श्री राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री राधा रमणो विजयते तराम। ओम नमो भगवते सिंहवाहिन्यै नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणीं बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वज शङ्खचक्रगदापाणो वासुदेवाय नमोस्तुते। नारायण समारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली नक मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। श्री जगदम्बा महारानी की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
क्षण भगवान का कीर्तन, और भगवान के कीर्तन के बाद भगवान की परम मंगलमय जो पुरुषोत्तम मास की कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम और भाव से भगवान का कीर्तन। श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय
जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। समुपस्थित बैठे भगवान के भक्त भगवत चरण अनुरागी मातृक शक्ति माताएं यूट्यूब फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे भगवान की कथा, ऐसे समस्त भक्तों के हृदय में बैठे सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम, सबको प्रेम भरा राधे राधे। कल हमने भगवान की पावन चर्चा श्रवण करी पुरुषोत्तम महात्मा के विषय में समझा। पुरुषोत्तम महात्मा सभी ऐश्वर्य भगवान ने भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां गति मुक्ति भुक्ति। भगवान के 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कौन से 6? भगवान जिसको चाहे उसको जन्म दिवा दें, उसको भेज दें, वो जन्मित हो जाए। भगवान जिसको चाहे जब चाहे समेट लें। भगवान चाहे तो किसी को भूखा मार दें और भगवान चाहे तो किसी को राजा बना दें। भगवान चाहे तो दरिद्री बना दें, भगवान चाहे तो इंद्र बना दें, ब्रह्मा बना दें, शंकर बना दें। ये भगवान की 6 ऐश्वर्य शक्ति है। पर भगवान का यदि कोई अपराध कर देता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। कभी कभी हम भगवान का अपराध कर दें, हम भगवान की पूजा करते करते अपराध कर दें, 64 अपराध हैं पूजा के, करते करते जोर से हंस गए भगवान। करते करते भगवान की पूजा करते करते एकदम से दूसरे अपन ने चिल्ला दिया। भगवान की पूजा करते करते एकदम से वहां से छोड़कर दूसरे स्थान पे चले गए। गई अंदर दूध चढ़ाए, उसको देखा नहीं, उबल जाएगा, पूरी गैस छप जाएगी। पूजा आदि भगवान ने तिलक दे ही रहे थे, हाथ में उंगली गई में छपा रह गए और अपन चले गए, गैस बंद कर आए। भगवान को ऐसे ही फूल चढ़ाने वाले थे, कोई आ गया, अरे भैया आ जाओ, आओ आओ बैठो। भगवान को फूल ही चढ़ा भूल गए। भगवान देखा रहे देते थे, फिर बैठा ले।
भगवान के सामने दही लाज तो सामने पैर पसे रहे, अपन सामने देख रहे टीवी में भगवान सामने अपने ही दर्शन कर रहे, मुंह तो बाद में पहले पैर ही देख। टीवी में कथा सुनता ही है, बढ़िया अच्छी तकिया लगा और टिके हैं अच्छी मखमल की गद्दा और देख रहे भगवान की भागवत जी की कथा प्रदीप मिश्रा जी, और सामने उनके ठाकुर जी बैठे, सो पैर तो अपनी है सही है। भगवान मोड़े में तो बाद में देख, पैरों में पहले देखा कि देखो वो आशीर्वाद दे रहे। 64 अपराध भगवान की सेवा के हैं। भगवान की पूजा करते समय ज्यादा बोलना नहीं, भगवान की पूजा करते समय कोई दूसरी वस्तु पर ध्यान जाना नहीं, भगवान की पूजा छोड़ के दूसरे काम में कोई जाना नहीं, भगवान की पूजा करते समय जोर से चिल्लाना नहीं, भगवान की पूजा करते समय जोर जोर से किसी से बातें नहीं करना, भगवान की पूजा करते समय किसी से भला बुरा कहना नहीं। तीजा पूरा पूरा हम देखो महाराज के मंत्र कहीं जा रहे, उनके फूल कहीं जा रहे, तो उन्हें जो चढ़ा दो हमें दे दो। महाराज से तो मतलब ही नहीं, अपनी पूजा चल ही रही। अब शंकर जी की पूजा में महाराज चढ़वा रहे फूल, तो धतूरा चढ़ रहे, और जब चढ़ गए और धतूरे को मंत्रा महाराज ने कि धतूरे चढ़ा दो, तो हमने पहले ही चढ़ा दो, सुबह ही उठा के फिर पहुंच के भी चढ़ा दो। नाश्य विधि रीति, विधि की रीति से यदि पूजा नहीं होती तो उसका फल नहीं होता। भगवान किसी ने पूछा भगवान की पूजा में गोष्य विधि रीति, भगवान की पूजा में क्या विधि है? बोले भगवान की पूजा में विधि है शास्त्रीय रीति से जो भगवान की पूजा करे तो उसे फल प्राप्त होता है। चौसठ अपराध भगवान की सेवा के होते हैं, और इन 64 अपराधों में प्रत्येक व्यक्ति से रोज भगवान की पूजा करते समय अपराध होता है। भगवान के सामने पूजा करते समय किसी से बातें कर रहे हैं और पूजा करते जा रहे हैं तो पूजा सफल नहीं होती। भगवान ना कुछ भगवान कहते या तो बातें ही कर लो, ना पहले चढ़ाई तो फिर कर लेना बातें। कम से कम सुबेरे की पूजा 5-10 मिनट यदि अच्छे से करो तो कम से कम सुर से तो कर लो, खड़े हो गए हैं बैठ के कर लो बढ़िया आराम से 5 मिनट चंदन फूल लगा लो, मौन कर लो। दिन भर तो बोलना ही है, बिन बोले तो भगवान से जानते, और भगवान ने सभी बोरा बनाया था होते तो क्या करते। कम से कम हमारे सामने जो खड़े हैं तो कम से कम अच्छे से सेवा तो कर लो 5-10 मिनट मौन हो करके। कई की चाय इतनी स्पीड की पूजा होती है कि वहां पे चाय चढ़ी सवेरे की और यहाँ पूजा हो रही, चाय चढ़ी है तो पूजा हो रही। पूजा हो तो जब पता चलो कोई ने चिल्लाई जो चुप ना रही तो फिर दौड़े फूल हाथ ही बने। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, ये अपराध है भगवान की सेवा के। 64 अपराध हैं और ये अपराध हर एक से होते हैं, इसलिए पूजा करते समय भैया अपन 5 मिनट की भी पूजा करें तो मौन होकर के पूजा करनी चाहिए। अब मंत्र तंत्र तो आए नहीं, तो मंत्र नहीं आए तो जिस देव की पूजा कर रहे उस देव का ऐसा व्यक्ति कोई है ही नहीं जिसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र याद न हो। ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसे ओम नमः शिवाय याद न हो। सूर्य भगवान अर्घ दे रहे तो ओम सूर्य देवताय नमः, कम से कम देवताओं के तो नाम याद हैं, तो उनके नाम से जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उनके वो मंत्र से उनके देवता की पूजा कर लो तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, चावल चंदन जो भी लगा रहे हैं, कच्छु नहीं आए तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय
उत्तर भी नहीं आए तो श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। फूल आया श्री कृष्णार्पणमस्तु, जल आया श्री कृष्णार्पणमस्तु, चंदन कृष्णार्पणमस्तु। अर्पण का मतलब है भगवान को समर्पित, और वो अर्पण मस्तु, अस्तु का मतलब है कि भगवान स्वीकार करें। तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम महीने में कहा गया है कि कोई 1 लाख पत्र से, तुलसी के दल से या तुलसी के 1 लाख पत्तों से भगवान को चढ़ा दे और चढ़ा करके कह दे श्री कृष्णार्पणमस्तु, जीवन में बस उसे पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, वो जीते जी मुक्त हो गया वो, और जीवन में पाप ना करे तो मुक्ति उसकी निश्चित है, वो भगवान के धाम चला गया। फिर वो कोई दान पुण्य कृत्य करे अथवा ना करे, पर करे कब? बोले चाहे जब की विधि नहीं है, वो है पुरुषोत्तम महीने में। सूत जी कहते हैं ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा है और हमें जान करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। हर एक मनुष्य के हृदय में एक प्रश्न होना चाहिए कि हम जो फूल चढ़ा रहे तो जो फूल काय चढ़ता है भगवान? भगवान को तुलसी चढ़ा रहे तो तुलसी क्यों चढ़ती है भगवान को? अब पूछे कौन से? बोले गुरु इसलिए कहे जाते हैं, गुरु बनाना इसलिए सत्संग कहा जाता है सुनने का, क्योंकि सत्संग में जाकर के हमें ज्ञान होता है। और सत्संग में गए ही नहीं, कभी भगवान की कथा सुने ही नहीं, कथा में क्या निकल रहा है वो सुना ही नहीं, तो फिर अपन क्या करेंगे? और फिर बाद में कहें ठाणे जैसा बन गया सो वैसा कर लिया। जो उपाय शास्त्र क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि भैया जीवन मिला है तो इस जीवन में कुछ कृत्य भगवान के निमित्त कर लो। श्रीमद् भागवत जी सर्वोच्च ग्रंथ है। समय समय पर इनका दान करना चाहिए। ये है वैजंती माला, ये भगवान को प्रिय है। गुरु दीक्षा यदि कृष्ण मंत्र की लई है कोई ने, और इस मंत्र से यदि पाठ जाप कर ले तो उसका सिद्ध हो जाता है। एक मंत्र में 1000 की शक्ति उत्पन्न होती है। गणरों से पाठ जाप कभी नहीं करना चाहिए। जे गणरों से गिन रहे हैं बैठे बैठे, कभी नहीं। जे कब की स्थिति है, जे स्थिति कब की के अपन ट्रेन में है, और माला तो बिना जल के छीनी नहीं चाहिए। यानी जल हो, और जल जब माला शुरू करें तो माला शुरू करने के पहले इस उंगली से जल यहाँ लगाएं और यहाँ जल लगा करके फिर माला शुरू करें। और माला करते समय ये दोनों उंगलियां नहीं लगनी चाहिए, जी जा और जा, और माला हो जाए। और यदि एक से अधिक माला कर रहे तो घूम के जब यहाँ आए सो फिर इसे पलटाएं, तब ही वो माला फिर से चालू होती। न ये कहीं कहलाती चाहे 1000 माला जप लो। यह माला के नियम। और माला दिखनी नहीं चाहिए, गौमुखी होनी चाहिए। यह है जप की विधि। तब कहूं जप किया जाता है तो उसका फल प्राप्त होता है, उसका फल लगता है। गोपनीयता भगवान को अति प्रिय है। पूरा दान करते हैं तो में अपन पैसा रखते हैं गोपनीय, किसी को पता न चले, उसमें अपन ने रख दिया। वो है गुप्त दान। गुप्त दान का मतलब है कि इस हाथ से दिया, इस हाथ ने लिया, बीच में किसी को पता ही नहीं चला कि कहां से क्या हुआ। यह है गुप्त दान। लॉकडाउन में बिहारी जी की चौखट पर कोई 1.5 लाख रुपए का 1.5 करोड़ का चेक धर गया।
चेक रख गया, बिहारी जी को अर्पण कर दिया। 1.5 करोड़ पेपर में आया था कि 1.5 करोड़ भगवान को अर्पण कर गए भक्त। तो मतलब तीसरे को पता ही नहीं चला, वो भगवान को अर्पण कर दिया। आया एक ही व्यक्ति था, कोई कंपनी का नाम लिखा था उसमें। तो मतलब ये है कि हाथ से दो, इस दांत को पता न चले, यह है दान। श्रीमद् भागवत जी मोक्ष देने वाली हैं। कल जो श्रीमद् भागवत जी हैं ये मोक्ष देने वाली हैं। इन्हें पढ़ना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। प्रत्येक समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत जी में दिया गया है। कई तो पता ही नहीं चले कि भागवत जी का है क्या, कहीं नहीं पता भागवत जी क्या। अब तो खैर अपने लोग आजकल भागवत जी का बहुत प्रसार प्रचार है। भागवत जी पहले गिनी चुनी होती थी, भागवत जी पहले बहुत कम होती थी, कभी ख्याल में हो गई तो। और उसी पंडित जी, आजकल तो घर घर पंडित जी हो गए, हम जैसे कथा कर रहे हैं। पहले गिने चुने पंडित जी रहते थे जो भागवत जी का अध्ययन करते थे और पढ़ते थे। एक पंडित जी काशी गए, खूब उनने पढ़ा, काशी में विद्वानों की नगरी काशी पढ़े और भागवत जी सीखी। अब भागवत जी सीख लें, अब आए वो अच्छे विद्वान बन गए, ब्राह्मण बन गए। अब वो चले कि चलो भागवत जी सीख गए, अब गांव में जाकर के भागवत जी की कथा करेंगे, सबको सुनाएंगे, धर्म की बात नहीं। पहले के समय में ट्रेन में बैठे, सो पंडित जी ट्रेन में बैठे, एक बीच में स्टेशन पड़े तो उन्होंने कहा यार फल फूल कुछ खा तो लें, भूख लगी है, जब गांव पहुंच पाएंगे। ट्रेन से उतरे, वहां गए, उनने फल लिए, फल में जैसे जेब में हाथ डाला, सो उनको जेब ही नहीं, कहाँ गया वो तो जेब कतरों ने पूरा पर्स मार लिया। अरे पूरे पैसे चले गए। कहीं वो अंदर थैला रखा है, वहां गए, सो वो थैला सुई गायब। सो कह ले भैया तुम्हारे फल फूल अब है ही नहीं तो कहाँ से गए, अब तो जाने के सु पैसा नहीं। सुबह फल फूल वालों ने कहा भैया पंडित जी ले जाओ, फल फूल तो खाई लो, भूखे काहे रहो। अब पर्स तो चले गए, अब ट्रेन भी चली गई थी। अब पंडित जी ने कहा कि अब क्या करें, पर्स भी चला गया है, जो पैसे थे वो भी चले गए, और हमारा जो थैला था वो ट्रेन में चला गया। अब हम क्या करें, अब कैसे जाएं? तो कहा कि विदेश में विद्या ही माता का रूप लेकर के व्यक्ति की सहायता करती है। संसार में कहीं चले जाओ और आपके पास यदि आपकी अच्छी विद्या है तो वह विद्या संसार में आप कहीं चले जाओ, वह माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है, ऐसी विद्या संसार में उस व्यक्ति की रक्षा करती है। आपके पास आपने जीवन में जो ज्ञान कमाया है वह माता की तरह विदेश में रक्षा करता है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, भागवत जी का ज्ञान है, अब यहाँ जाएंगे, कहीं भी कथा कर देंगे, जो भी पैसा आएगा, घर तो चले ही जाएंगे, 7 दिन रुक जाएंगे, जजमान कथा कराएंगे तो उनके यहाँ तो रुक ही लेंगे 7 दिन। सुबह ही गाँव जो स्टेशन के आगे गए, कुछ 2-4-10 किलोमीटर पैदल गए, एक अब गाँव पड़ा तो गाँव में देखा कि भाई शायद पहले कहें कौन से कि भागवत कराओ। सो घूम फिर के कई ब्राह्मण के सहायता होते हैं, ब्राह्मणों से कहें यहाँ के गांव में कोई पुरोहित पंडित जी होंगे, वो ही कहेंगे कि यहाँ के सरपंच से कथा करवाओ। सो पंडित जी पहुंचे एक ब्राह्मण के घर। सो ब्राह्मण भोजन करके पलंग पर बैठे, तो भैया जी राम राम, कहा राम राम, आ जाओ। सो जी काशी से आए पंडित जी ने कहा कहीं जी कैसे हैं जी, अच्छे से बात तक नहीं कर रहे, कम से कम ब्राह्मण से तो अच्छे से बात करे। तो भाई राम राम फिर से की, हाँ तो भाई राम राम कर तो रहे, जाओ का काम है बताओ। बोले हम काशी से आए, तो हम क्या करेंगे, हम काशी से आए हैं तो हम क्या करें उसमें। तो पंडित जी को बुरा तो लगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं, बैठ गए। अरे भैया बैठने की तो कह दो, हाँ भाई बैठो आ जाओ। सो पंडित जी से कहा इन काशी वाले महाराज जी ने कि हम काशी से आए हैं, हम आपके गांव में भागवत करेंगे। सुबह कहता है क्या भागवत,
अब गाँव की तो भाषा। बोले एक ग्रंथ है, हम करेंगे, आप सुनना फिर पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक जिस वस्तु के विषय में सुनेंगे नहीं उससे प्रेम नहीं होगा, हैं? जब तक उस वस्तु के विषय में सुनेंगे नहीं, सुनने से ही प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान के प्रति प्रेम, उनके विषय में जाना तभी हुआ। तो आपके गांव के सरपंच हैं, उनसे कह दो हमारी कथा करा लें, भागवत करा लें, हम 7 दिन उनके यहाँ कथा करें। अरे बोले कछु नहीं, तुम जाओ, हमारे यहाँ सरपंच बहुत खतरनाक नहीं कराएगा, जाओ जाओ। अरे बोले करा लो, एक बार करा के तो देखो, ब्राह्मण की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। सो थोड़े से मन में आई कि हाँ ये बात तो ठीक कह रहे, चलो गई सरपंच के पास चले। सो पुरोहित जी, पंडित जी गाँव के दौड़ते दौड़ के गए, तो पुरोहित जी के सामने घर था और घर के सामने एक सिल पड़ा था, यानी एक पत्थर, उस पर रोज भोजन करने के बाद वे गांव के सरपंच साहब सोते थे बाहर आकर के, और यहाँ से लोग बैठते थे और वो उस सिला पर बैठे बैठे सरपंच थे और सो जाते उसी पे। तो पंडित जी पहुंचे, कहीं सरपंच साहब काशी से कोई ब्राह्मण आए भागवत कराने की कह रहे। तो वो सरपंच ने कहा हम कोई भागवत नहीं करते, जाओ यहाँ से। कहाँ चाचे को ले आते हैं, कौन कौन को ले आते हैं, जाओ यहाँ से। सो पंडित जी कहें आप अच्छे आए, हमें तक डांट पिटवा दी, वो नहीं कराएंगे। इतने में भूख लगी सरपंच साहब को, सब वो अंदर गए। सुन के नाती पोतों ने सुन लिया कि भागवत करने वाले आए। अब उनको क्या पता कि भागवत कैसी होती है। सो सरपंच साहब रोटी खाने बैठे, भोजन करने बैठे कि उनके नाती पोता उनको हाथ पकड़ के, दादा हमें भागवत देखनी। अब भागवत देखने का विषय कि सुनने का विषय, हमें भागवत देखनी। जब भी उन्हें बहुत ज्यादा रोए चिल्लाए तो अच्छे माथे पड़े, सो तुरंत आए बाहर सन, हाँ बोले लाओ पंडित जी दिखाओ भागवत, हमारी मोड़ी मोड़ा देखा। सब काशी वाले महाराज जी के भागवत दिखाएं। हाँ बोले जल्दी दिखाओ, दिखाना है तो जल्दी दिखाओ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो कोई लीला होने वाली है, कि कोई बंदर नचाने वाला है, ऐसा लगे। सो चलो ठीक है, हमने स्नान बाद में कर लेना, पहले वो भागवत दिखाओ। सो पंडित जी कहें कम से कम चलो ठीक है, ब्राह्मण के मंत्रों के अधीन देवता हैं। तो ब्राह्मण ने आचमन किया, काशी वाले पंडित जी ने आचमन करके जी शिला पे बैठे, जिम पे सरपंच साहब सोते थे, वही पे बैठ के चबूतरा, क्योंकि आसन ऊंची होनी चाहिए भागवत जी की, तो उस पे बैठ के कथा करें। अब पंडित जी बैठ गए और जैसे ही ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमार गोविंदाय नमो नमः ऐसे कहते कहते कथा उनने प्रारंभ करी। सबरे बैठ के ऐसे ही देख रहे कि अब होने वाला है कछु। सुबह बढ़िया कथा पहुंच रहा, सो सबरे ऐसे मुंह देख रहे, कछु तो होने वाला है। सो देखते देखते कथा में आती है नींद जाता था। सो बैठे 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 सरपंच साहब भोजन करके आए और वही सलाह में बैठ गए, और बैठे बैठे पंडित जी कर रहे थे कथा सुन। उनने देख के अब कुछ होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सरपंच साहब ने कहा जी अब कुछ दिखाएं न दिखाएं। सो सरपंच साहब ने गोड़े फैलाए और उन्हीं की गोदी में धरा सिर और सो गए। अब पंडित जी कहें सरपंच साहब उठो, कथा सुन लो, अब भागवत सुन लो। सो सरपंच साहब तो सीधे सो गए। भोजन के बाद नींद अच्छी आई और सो गए, और कथा में तो स्पेशल नींद आती है। सो अब सोते सोते चलो सो गए, एक अच्छी बात। अब थोड़ी देर बाद सरपंच साहब की मूंछें बड़ी बड़ी रहती हैं पे जो है, सो अब आवाज देने लगे सोने के बाद। अब जैसे ही वो सांस लें और छोड़ें, सो अब पंडित जी कहें कि भैया सो तो अच्छी सो, पर कम से कम आवाज तो न करो। सो कथा सुनाते सुनाते सबरे मोड़ी मोड़ा ऐसे ही देख रहे, कछु होगा या कछु होगा भागवत जी में। और यहाँ पर सरपंच साहब गोदी में सिर धरे सो रहे, और पंडित जी कथा कह रहे। अब पंडित जी कथा सी करते जाओ, और सरपंच साहब उठ तो जाओ। अब सरपंच साहब कहाँ उठ, अब सरपंच साहब उठा ही नहीं। अब जब ज्यादा ही हुआ तो बच्चे सबरे मुंह बाके देख रहे, कछु होने वालों है। सो सरपंच साहब ने कही, पंडित जी ने कही सरपंच साहब उठो, भागवत जी देख लो। सो सरपंच साहब एकदम से गुस्से में उठे, सोच न समझे, एक तमाचा महाराज में दिया।
तो जब महाराज में तमाचा घला सो अब पंडित जी को आई गुस्सा, उनने की भागवत मागवत एक तरफ गई, पोती उठाई और उनने बाजू में धरी पोटी रेक घुमा के जब वो सरपंच में दिया सो बाल बच्चे सब मोड़ी मोड़ गए। अब हो गई भागवत चालू। अब भाई भागवत चालू, अब भाई भागवत चालू। अब सरपंच साहब लगे तो अब हट्टे कट्टे सरपंच साहब सो बिल्कुल सांप घाई गोत गए, सांप जैसे घोते सो सबरे कहे भैया दूर रहो, भागवत जी चालू हो गई। देखो अब सब देख रहे भागवत जी, पंडित जी भागवत तो पोती एक तरफ गए, पटाई एक तरफ ही गए, लुढ़क नीचे पहुंचे सिला से और पंडित जी कहूँ उनकी छाती बेच जाए, बे इनकी छाती बेच जाए, बे इन्हें मुक्का दे और जी इन्हें मुक्का दे। अब करते 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 भागवत चालू हो गई, कोई हाथ नहीं लगाना और जी हाथ लगाएगा भाई प्रसाद मिले। अब पंडित जी लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते, बंडा पहले के समय में रहते थे बंडा जी में गेहूं अनाज रखते, तो लुढ़क भी पहुंचे वहां में गिर गए। अब सबरे गिर गए। पंडित जी ने देखा कि लातों के भूत बातों से नहीं माने, अब देखते हैं। सो अब जैसे ही गिरे सो पंडित जी ऊपर बैठे और नीचे सरपंच साहब और कुआं में घुसे सो वहां पे तो एक पत्थर सरपंच की पीठ में लगे, सो उनकी हालत खराब। अब उन पे सीधे बैठते नहीं बने, सो पंडित जी ने मौका देखा और छाती बैठ के बस ऊपर से लोग देखें और जे भट्टों न दे जाए मुंह में हे दे। सो सब लोग दूर से देखें भागवत जी चालू भैया नीचे, अब तो चालू है। सो अब भागवत जी चालू है, सो भागवत जी चालू है, सो साहब दूर से खड़े, भैया दूर रहे ना, सरपंच साहब तो बड़े आदमी हैं, सो भागवत जी झेल रहे। अब न झेल पाओ। सो अब स्थिति ऐसी बनी का अब जब पिटते 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 सरपंच की लाल मूछे हो गई, नाक से खून निकल आए और आंखों से अश्रु बह रहे। सो पंडित जी छाते पे बैठे मार रहे, बोले लातों के भूत बोर वो तो देख रहे हैं ऐसे कर रखे। सो अब घर की पत्नियां रोती आई, हे भागवत मैया हमारे पति देव छोड़ दे, जो कछु क्या हो सो वो दे छोड़ दो। सो पंडित जी मारते मारते कहे भाई यदि भागवत जी से पीछे छुड़वाना तो लाओ 500 दे दो। सो बे दौड़ के गई 500 का जितनी पुटरिया में आ सब लान के फेंक दे गांव में। वो पंडित जी ने खट्ट से घरे आए और हाँ कई अब भागवत जी ऊपर आ रही हैं, कई सब ने कई भागवत जी आ रही भैया दूर रहने कारण बोले जिनके जी तो धनीवानी सो इन्हें 500 दे दे। अपन एकाध पे बैठ गई तो अपन 100 की गुंजाइश नहीं करे। सो कोई पेड़े चढ़ो, कोई घर में घुसो, कोई सो दूर के उनकी पत्नियों ने डाली एक नसेनी। सो पंडित जी फिर धीरे धीरे पुटरिया ऐसी लें और चढ़ रहे नसेनी। सो सब कोई पेड़े चढ़ो देख रहा हो, कोई कहूँ देख रहा हो, पत्नियां भागी घर में घुसी देखने और बढ़िया उनने झोली उठाई और 500 का वो पुटरिया में जितने पैसा है सब टांगे और चलते जा रहे हैं। सो दूर से वो गांव के पंडित जी जिनने कथा की कही थी वो मिल गए। पंडित जी और सुनने कथा, पंडित जी के महाराज जाओ देख ली भागवत जी कैसी है देख ली। सो पंडित जी अच्छी हाथ पहुंच के पहुंचे और बोले कई लातों के भूत बातों से नहीं माने। भागवत जी देखवे को विषय को सुनवे को कह रहे थे, देखे सो हमने दिखा दी, अब देख ली और बढ़िया ट्रेन पे बैठे अपने घर आ गए। तो ऐसी कई भागवत जी देखते हैं सुनते नहीं है, तो ऐसी भागवत जी की कथा है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो ये भागवत जी का विषय है। भागवत जी के लिए कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। इसे भाव विभोर होकर के देखना नहीं चाहिए, इसे सुनना चाहिए। और सुनने को भी नहीं कहा गया है, बोले कहा गया है पिबत भागवतम रसमालयम, इसे पीना चाहिए। पीने का मतलब ये है कि अपन जो सुन रहे हैं उसको ऐसे ग्रहण करें कि वो हृदय में जा करके लग जाए, उसे कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। क्योंकि सुनी हुई वस्तु यहाँ से सुनी यहाँ से निकल जाती है, पर पी हुई वस्तु यहाँ जाकर के छाती में बैठ जाती है।
इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की भक्ता है। पूर्व कृत्य कर्मों से उन्होंने दुख भोगे, इसलिए शास्त्रों को हमेशा सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या कह रहे हैं शास्त्र, उनको जानना चाहिए और उन्होंने जो कहा है उन्हें मानना चाहिए। तो भागवत जी जो हैं सर्वोच्च साधन है। इस महीने में बैजंती माला के सहित, तुलसी के सहित, गौ के सहित, भगवान के आसन सहित, पटली सहित श्रीमद् भागवत जी का कोई विद्युत ब्राह्मण को अर्पण करे संकल्प सहित, तो कहते हैं उन्हें कोई दान करने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण दान उनके उसी में हो गए। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक राजा चित्रधर्म के राजा थे। एक नगरी में चित्रधर्मा नाम के राजा थे। उनके पुत्र का नाम था धृणधन्वा। वह धृणधन्वा एक दिन मन में विचार करने लगा, सभी ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हैं, अब मैं क्या करूं जिससे मैं भगवत धाम को जाऊं। भगवान के मार्ग का साधन क्या है। तभी वहां पर वाल्मीकि ऋषि आए। वाल्मीकि ऋषि आए तो उनने प्रणाम किया। वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, उनको भोजन करा करके बैठे। बोले प्रभु आप तो भगवान के लीला को देखने वाले हैं, राघव की लीला को आपने देखा है, लिखा है, हमें आप बताएं मुक्ति का साधन क्या है। और एक बात हमें मन में आ रही है, क्या? बोले एक दिन हम जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, वह राजा धृणधन्वा बता रहा है। हम जंगल में गए तो हमने जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो एक मृग आया तो हमने उसको बाण मार दिया। अब जैसे ही उसको बाण मारा तो उसको बाण लगा और वो भागा तो हम उसका पीछा किए, तो पीछा करते करते हमारी सेना हमसे छूट गई। हम अकेले रथ लेकर के जंगल में उस हिरण के पीछे भागे, हिरण भी गायब हो गया, मिला नहीं। हमें प्यास लगी, घने जंगल में हम प्रवेश कर गए थे, रास्ता मिला नहीं। प्यास लगी थी, एक बट वृक्ष देखा, उसके नीचे हम उतरे, सरोवर था, जल पिया और पी करके हम थोड़ा आराम करने के लिए वहां बैठे। तो हम बैठे, हम क्या देखते हैं कि एक तोता आता है और तोता हमारे सिर के ऊपर बैठता है, ऊपर की डाली पर बैठकर कहता है, वो कहता है कि और कितना जियोगे, और कितना करोगे, अब समय हो गया है, मुक्ति ढूंढ लो नहीं तो फिर पछताओगे। इतना उसने 5 बार कहा और वो उड़ गया। वो कह रहा है और कितना भटकोगे और कितना जियोगे, मुक्ति का साधन ढूंढ लो नहीं तो फिर पछताओगे। वह उसकी बात मेरे मन में बैठ लग गई और वहां प्रजय आ गई, उसमें साथ में आकर के घर आ गया महल में। पर मैं बार बार यही सोचता हूं कि ये तोता वो क्यों कह रहा था ऐसे। तो वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राजन धृणधन्वा, ये तोता और कोई नहीं है, वे तुम्हारे पुत्र हैं। बोले मेरा पुत्र तोता? बोले तुम पूर्व जन्म के एक ब्राह्मण को मारो। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की घटना बताता हूं। तुम्हारा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था और तुम इतने विद्वान थे, तुम इतने सुशील संपन्न थे, सुशील थे,
तुम इतने भगवान के भक्त थे, वेदों शास्त्रों का तुमने अध्ययन पूर्व जन्म में किया था। महर्षि गौतम की पुत्री गौतमी तुम्हारी पूर्व जन्म में पत्नी थी, और गौतम की जो पुत्री हैं वह गौतमी तुम्हारी पत्नी थी। शील संपन्नता दोनों में परस्पर अत्यधिक प्रेम था, पर कारण क्या हुआ, उस समय तुम्हारी संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण एक दिन तुमने मन में सोचा, रे भैया जिसकी संतान नहीं उसको बड़ा दुख होता है। कारण क्या है कि उस समय जब संतान नहीं रहती है तो जीवन में जब तक शरीर चलता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर संतान पुत्र आदि नहीं है तो अंत में पानी की भी कोई पूछने वाला नहीं होता। भले बुरे पुत्र कैसे भी होते हैं पर वो अंत समय थोड़ा सहायता तो करते हैं। संतान नहीं थी, इस कारण तुम एक दिन दुखी हो और तुमने अपनी पत्नी गौतमी से कहा कि संतान नहीं है, इससे अच्छा तो मरना उचित है। मैं अब जी करके क्या करूंगा, जीवन व्यतीत हो गया और अभी तक मुझे संतान नहीं हुई, अब इससे अच्छा तो मैं संतान होकर अब ऐसे ही प्राण त्याग दूं। और रोने लगे। सो पत्नी ने कहा, पत्नी समझदार थी, उसने कहा स्वामी एक बात है, जीवन में अपने कहने करने से कुछ नहीं होता, जो परमात्मा चाहता है वही होता है। मनुष्य अपने प्रारब्ध को भोगता है, मनुष्य अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगता है। कोई पूर्व के कर्मों से बंदर बन जाता है, कोई पूर्व कर्मों से मुर्गा बन जाता है, कोई पूर्व के कर्मों से बकरा बन जाता है, कोई चींटी बन जाता है, कोई मक्खी बन जाता है। भोगते सब अपने पूर्व के कर्म हैं। ये जितने पशु हैं पूर्व जन्म में कभी मनुष्य थे, और जो मनुष्य हैं पूर्व जन्म में कभी पशु थे। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम, प्रारब्धों को सबको भोगना पड़ता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जड़ चेतन जगत कोई भी हो, वृक्ष भी हमको बनना पड़ेगा, सांप भी हमको बनना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। और कोई इसको झूठी समझे तो वो समझता रहे। हमारे समझने और ना समझने से, कोई कहे सूर्य भगवान नहीं होते तो उसके कहने या ना कहने से सूर्य भगवान नहीं होते क्या? अंधा आदमी कहे सूर्य भगवान तो है ही नहीं, हमने देखा ही नहीं, वो कैसे देखा? उसने सूर्य की रोशनी कभी देखी ही नहीं। क्या उसके कहने से, क्योंकि वो तो आंख बंद करे, उसे तो अंधकार ही दिख रहा है। पर उसके ना कहने से और कहने से सूर्य है कि नहीं है, तो क्या सूर्य भगवान नहीं है? वो तो है, वो तो निकलते हैं। अब कोई आंखें बंद करे हैं तो रोशनी नहीं दिख रही, आंखें खोलें तो रोशनी दिख रही। ऐसे ही कोई कहे अथवा ना कहे, वो कोई कहे अरे सब सुख यही है, कहाँ के कोई कच्चू नहीं होता, कहाँ के योनि भोनी भोगनी पड़ती है, कुछ नहीं है। तो हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। जो विधान शास्त्र का है, परमात्मा का जो विधान है, भोगना। एक भाई कहे कि हमें भाई कहाँ के नरक मरक होते ही नहीं, क्या के नरक होते हैं? कौन से नरक होते हैं? नरक मरक जो है सो सब इतना ही है। जो कहने वाले हैं तो कहते रहते हैं, कहने दो। अब अपने कहने और न कहने से भगवान का विधान थोड़ी बदल जाएगा। ऐसे तो कितने आए और कितने कह गए। एक बैतरणी नदी है, सबसे भयानक नदी वही है। 28 प्रकार के नरक हैं। उन 28 प्रकार के नरकों में सबसे भयानक नरक कोई है तो बैतरणी नदी। उस नदी में रक्त बहता है, मांस बहता है, मदिरा बहती है, कफ बहता है, पूरे के पूरे दुर्विकार उस नदी में बहते हैं। और जीव जब पाप में लिप्त होकर के मरता है तो सब नरक पार कर जाता है, लेकिन वो बैतरणी पार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसमें एक तो इतने हैं
इतना भयंकर वो नरक है। और दूसरे ऊपर जितने जीवन में अपन से हिंसा हो जाती है, कोई मर जाता है अपने हाथ से, तो वो सबरे उसमें बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े कौवे, बड़े बड़े गिद्ध उसमें उतराते हैं, देखते हैं कि तू निकर यहाँ से, तुझे नोचेंगे। तो कोई और पार तो वैसे भी होते ही नहीं है। बैतरणी नदी पार करने के एक साथ, जब वहीं तो कोई अकाल मृत्यु मर जाती है, चांदी की नाव दे दी दान में, गौ माता की बूढ़ी सी गौ दे दी, सुबह से कहोगे बोले बैतरणी तार हो जाएंगे। पर एक कहा गया है कि अपने हाथ से गौदान कर लिया तो कहते हैं जो गौदान आप यहाँ दान कर दें, कहते हैं अंत समय क्या साथ जाता है ना, तो एक सूत्र है और एक आधार है और एक प्रमाण है कि देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का, जीव मरने के बाद जीव के साथ क्या जाता है, बोले धर्मानुगो गच्छति जीवे का। पशु अपन ने धन वैभव इकट्ठा किया वो घर तक रहेगा, और कौन नारी गृह द्वार अधिपति है तो नारी द्वार तक जाएगी, और जो अपने परिवारजन है जन स्मशान घाट तक जाएंगे हैं। और शरीर कहाँ तक जाएगा, बोले चित्त तक शरीर रहेगा, उसके बाद तो वो जल जाएगा। तो साथ में बोले धर्मानुगो गच्छति जीवे का, जीव के साथ क्या जाता है, बोले उसके द्वारा किया हुआ धर्म, दान, तप और उसके द्वारा किया हुआ पुण्य कार्य वो उसके साथ जाता है। क्योंकि धन यहाँ की वस्तु है, पर धन के द्वारा जो पुण्य मिला है वो अदृश्य, वो देख नहीं पाते उसको, पर वो साथ जाता है, क्योंकि आत्मा को कोई देख नहीं पाता। ऐसा ही हमने धन करके जो धर्म कमाया है वो धर्म को कोई देख नहीं पाता, पर वो आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और आत्मा उसे साथ, जो वस्तु देखी नहीं जाती वो आत्मा ले जाती है। पाप कर्म हम कर जाते हैं, पर वो पाप कहाँ रहते हैं, वो आत्मा में जुड़े रहते हैं। जब जाएगी तो उसके साथ हो जाएगी। पुण्य के कार्य आत्मा में जुड़े रहते हैं। धन तो यहीं रहेगा और यहीं के, वो तो यहीं की वस्तु यहीं प्राप्त करी और यहीं दे जाएंगे। भाई धन जो है वो यहीं की वस्तु है, यहाँ कर्म करिया, कोई अब भाई जन्म लेवा तो धर्म पैसा लेकर थोड़ी साथ आ गया कि भाई पैदा भाव करोड़ों की संपत्ति लेके आ गए। जो जिसने पाया वो यहीं से पाया। बड़े भाई कर्म करे सो धन प्राप्त कर गए, पैसा उपलब्धि प्राप्त कर गए, मर गए सो वो यहीं धरा है आत्मा के साथ। पर उस धन के साथ जो दान पुण्य कृत्य किए हैं, सेवा की है, वह पुण्य ऊपर जाएगा, और वही पुण्य जीव की आगे गति निर्धारित करता है। तो जो गौदान करते हैं वो बैतरणी नदी में वहां वो मिल जाती है। काय मिल जाती है, बोले बछिया दान नहीं करना चाहिए ना, वो बछिया ही मिलती है। तो वो बछिया फिर पूंछ पकड़े, वो खुद पे पैरा तो नहीं बन रहा, पानी के पार कराएगी। बूढ़ी गौ और बछिया इनका दान करने वाला पापी होता है, इन्हें करना ही नहीं चाहिए। सबत्सा गौ माता का दान कहा गया है, बछड़े के सहित गौ माता का दान। तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी एक गौ माता की विशेषता है। तो वस्तु वही दान करो अच्छे से अच्छी और शुद्ध, जो बाद में हमें काम पड़ जाए। भगवान को प्रसाद चढ़ा खे तो अपने ही भैया, दूसरे थोड़ी खे तो अच्छे चढ़ाओ। भगवान ने मिश्री घर में भोग नहीं लगानी, भगवान ने अच्छे व्यंजन लगाने, क्योंकि वो तो देखते हैं और सब अपने ही है, अपने ही सटकाने हैं, तो फिर काय खिलाने भाई बढ़िया अच्छा। तो राजन, आप उस समय मरने की चेष्टा कर रहे थे, तो पत्नी ने यही बात कही कि हे पतिदेव, जीव के अपने कर्मों को भोगता है, हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें पुत्र नहीं हो रहा है। कौन ब्राह्मणी गौतमी ने कहा अपने पति से। श्रीमन नारायण वहां पर अगस्त्य ऋषि आए, उनको प्रणाम करके प्रार्थना करी, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अब तुम भगवान नारायण की आराधना प्रारंभ कर दो। कैसे? बोले कुछ समय बाद पुरुषोत्तम अधिमास आ रहा है, ये भगवान का प्रिय मास है, भगवान को प्राप्ति का मास है और भगवान की प्रसन्नता का मास है। इसमें जो व्यक्ति जिस भाव से जिस वस्तु की कामना करता है, व्रत करके उसे उसकी अभिष्ट वस्तु प्राप्त हो जाती है।
तिल सहित स्नान करो, तिल सहित दीपदान करो। दीपदान की महिमा तो चली आ रही है, दीपदान की क्या महिमा बताएं। दीपदान तो पुरुषोत्तम कार्तिक सभी मासों में दीपदान हमें करना चाहिए। कुछ नहीं करो, रोज दीपक जलाना शाम को प्रारंभ कर दो। और दीपक कहां जलाओ? बोले सरसों का तेल का दीपक आप चौखट पे जलाना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे की मेन चौखट पे रोज शाम के समय दीपक जलाना प्रारंभ कर दो। एक दिया शालिग्राम तुलसी को लगाना अर्पण चालू कर दो, और एक दीपक घी का नारायण भगवान को अर्पण करके देख लो। कहते 1 साल में परिवर्तन देख लेना कितना हो गया। क्योंकि और ऐसा ही नहीं धरे आए सीधे जलाए और धरे आए, ऐसा नहीं। दीपक को जला करके भगवान दीपक को प्रणाम करके उनसे कहना, क्योंकि दीपक जो होता है, दीपक की ज्योति जो होती है परब्रह्म का रूप होती है। भगवान दीपक ज्योति परब्रह्मा, दीपक ज्योति जनार्दना, दीपम हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते। नारायण का रूप वह दीपक है। उसको रख करके आप प्रणाम करके कहना कि हे दीपक भगवान, आप हमारी परिवार की रक्षा करना। सायंकाल के समय क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर की चीजें ये सब सामयिक आती हैं, घर में प्रवेश करती हैं। दुनिया भर की चीजें समझ गए, आदत दालो दुर्ज भी हैं, भूत प्रेत प्रेत जो है सब सामयिक के समय आते हैं घर में, क्योंकि रात्रि उनका विशेष है। और शाम के समय और एक कारण और है, रुद्र वेला चलती है शाम के समय। रुद्र वेला यानी भगवान शिव का जो है समय है वो शाम का। तो शंकर जी जो चलते हैं तो उनकी तो चल जाए, चलो बारो भगवान है, पर उनके संग उनके साथी भी चलते हैं, भूत प्रेत गण। तो दीपक जलाने से भगवान शिव प्रसन्न भी होते हैं, और वो गण जो हैं अंदर प्रवेश नहीं करते घर में, वह बाहर ही रह जाते। अच्छा, कई एक मार कई कहें शिवलिंग के बाहर पूजा करें, घर के बाहर एक मार थोड़ा कहें। शंकर जी घर के अंदर भूतों थोड़ी बोले, घर के बाहर ही भूत रहे। सो भंग शंकर जी को सदैव वहां घर के बाहर ही मंदिर बने। पर घर के अंदर भी पूजा कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। भगवान को अंदर ही भी रहते हैं, दोष कुछ नहीं है। पर उनकी ज्यादातर बाहर ही प्रतिष्ठा होती है, बाहर ही भगवान से विराजते हैं। तो कहने का भाव यह है कि एक बार से आप प्रयोग करके देख लें, निश्चित रूप से आपका घर का वातावरण बदल जाएगा, आपकी तरक्की होनी चालू हो जाएगी। दीपक का प्रभाव ये है। तो दीपदान करें। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मण, सपत्नीक स्नान करें, और स्नान करने के बाद आप भगवान नारायण से पूरी विधि के साथ व्रत रहना। विधि क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्वयं पूरे विधि सहित स्नान करना। स्नान का मतलब है जल में गंगा जल 8 तीर्थों का जल मिला करके, या तो गंगा आदि नदियों में करें, या तो तीर्थ का जल मिला करके उसमें तिल डाल करके, आंवला हो तो आंवला डाल करके, तिल विशेष है, और कुसा डाल करके या थोड़ी दूबा डाल करके स्नान करें। और स्नान करने के बाद भगवान शालिग्राम का विशेष अभिषेक करें। पूजन भगवान की विधि क्या है? शालिग्राम भगवान को नीचे नहीं बिठाना चाहिए, वो जो भी पात्र उसमें पहले तुलसी दल पधराना चाहिए, और फिर भगवान को रख करके पूजन करें। तुलसी दल भगवान को अर्पण करें, और ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म करें। आपके जो आप ब्राह्मण हैं, सदाचार से रहते हैं, संध्या बंदन आदि करें, और हवन करें। तिल का हवन करने से लाखों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में जो तिल का हवन करता है,
और भगवान का दिन भर व्रत रहें, शाम को आप अखंड दीप, इंगुली तेल का अखंड दीप जलाएं। इंगुली कहते हैं सरसों या राई को। महीने भर तेल दीपक जलाएं। घी का दीपक आपको यहाँ प्राप्त नहीं होगा, आप इंगुली तेल का दीपक जला करके भगवान को प्रसन्न करें, आपको पुत्र प्राप्त होगा। कह करके अगर से चले गए। इन ब्राह्मण दंपति ने विधिवत भगवान का पूजन किया और कहते हैं भगवान की सेवा करी। नारायण भगवान से अंत में फल क्या मांगा? हे प्रभु, इन्होंने कई ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। कहते हैं इस मास में कोई व्रत रह करके 7 ब्राह्मणों को यदि भोजन जला दे तो कहते हैं पूरे विश्व को भोजन कराने का फल उन्हें प्राप्त। कलई एकादशी कथा में आया, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और जो वस्तु भगवान से मांगनी मांगे। इन्होंने विधिवत दीपदान किया, विधिवत भगवान की सेवा करी। सेवा का प्रभाव क्या रहा? भगवान प्रगटे, मांगा कि हमें पुत्र की प्राप्ति। भगवान ने कहा भैया देख, तेरे माथे पे लिखा है 7 जन्माब्धिर पुत्र नेवच। तेरे माथे की लकीर कह रही कि 1 जन्म नहीं 7 जन्मों में पुत्र नहीं। बोले प्रभु आप ऐसा कह रहे हो और हमने आपकी सेवा करी है, हमें तो पुत्र चाहिए और कुछ नहीं। भगवान ने कहा चलो तुमने व्रत किया, व्रत कभी खाली नहीं जाता। हम जो व्रत करते हैं वो कभी खाली नहीं जाता, उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, पुत्र देते हैं तुम्हें, आशीर्वाद है। वो गए, कुछ समय बाद उनके यहाँ एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम सुखदेव रखा गया। एक दिन सुखदेव खेल रहा था, एक महात्मा आए तो ब्राह्मणों ने कहा पंडित जी ने कहा एक संत से कि महाराज जी मेरे पुत्र की इतना भाग्य रहेगा देखिए। सो संत ने कहा कि ये इसका भाग बहुत अच्छा है, पर इसमें एक दोष है जिसके कारण पूरा भाग्य इसका नष्ट हो गया। कैसा दोष? बोले 12 वर्ष होते ही जल में डूब के मर जाएगा। 12 वर्ष होते ही जल में डूब के मर जाएगा। तो रोने लगा, वो तड़पने लगा, महाराज जी का बता दिए। इसीलिए भाग्य नहीं ज्यादा पूछने चाहिए, अपन भाग्य ब्राह्मणों के पास जाके पूछते हैं। जो होना है वो तो होके रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। रोने लगा। ब्राह्मणी ने फिर समझाया कि हे पतिदेव, जो होना है वो तो होके रहेगा, अभी सुख में रहें। मनुष्य आगे की चिंता करके अपने वर्तमान को दुखी कर लेता है। अपन रोटी खाने बैठे, भोजन करते करते अपन ही अभी भोजन कर रहे, अपन 1 वर्ष की बात खबर आ गई कि हमें आगे ये करना है, अब पैसा नहीं होंगे तो कैसे, और ये और वो जमाने की सोच सोच के वो रोटी वो नहीं खाई। अब वो खबर ही नहीं रहा, ले जाओ घर दो। तो आगे की सोच के अपना वर्तमान कभी खराब नहीं करना चाहिए। अपन तो ये सोचें जो होगा सो वो होकर रहेगा, बढ़िया अभी तो मस्त रह के खाओ पियो और आनंद रहो। वर्तमान को सुधार लिया तो भविष्य भी सुधर जाएगा और भूतकाल तो सुधर ही होगा। इसलिए वर्तमान में जो हैं अभी तो अपन खुश हैं, बाद में जो होगा सो होगा, अभी तो अपन प्रसन्न रहें। तो ये ज्ञान दिया तो उस ब्राह्मण ने फिर शोक त्याग दिया। एक दिन क्या हुआ, 12 वर्ष का पुत्र हुआ। वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ खेलता खेलता जल में गया और खेलने लगा। जल में क्रीड़ा करते करते जल में डूब गया। और जैसे ही वो डूबा, ब्राह्मण बाजार से चले आ रहे थे, पत्नी ब्राह्मण की पत्नी पुत्र को अपनी गोद में बैठाए रो रही थी, हे पुत्र उठो उठो, अभी वेद पढ़ने का समय है, तुम वेद पढ़ो, क्यों सो गए। ब्राह्मण आया, सब छोड़ करके पुत्र को उठाया, गले से लगा लिए, पुत्र क्यों छोड़ के चले गए, कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, माता पिता हमारा क्या होगा, तुम ही आसरा थे, अब क्या होगा हमारा। ओ ब्राह्मण रोने लगे और कहा कि जिन नारायण ने इस पुत्र को दिया है वही जीवन दान देंगे, सब समर्पण करके वो पुत्र को हम जलाएंगे गड़ाएंगे, कुछ नहीं है, भगवान के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में रख दिया। आप जानो हमें तो पुत्र चाहिए, हमने सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा सेवा करी है तो हमें पुत्र चाहिए, बस और कुछ नहीं। और उनने खाना पीना छोड़ दिया और पुत्र को भगवान के चरणों में रख दिया और 1 महीने तक बैठे रहे, अखंड कुछ खाया पिया नहीं। और वह पुरुषोत्तम मास चल रहा था उस समय।
और उन्हीं पुरुषोत्तम की देन वह बालक था कि 1 महीने तक भगवान के चरणों में रहने के कारण बालक मरा पड़ा है, पर उसके शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। बाद में 1 महीना पूर्ण हुआ, भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, विप्र क्यों रो रहे हो? बोले, आपने जो संतान दी थी वो मरी, हमें पुत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम भी प्राण त्याग देंगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। तो 12 वर्षों का तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष में मर गया था, अब मैं इसे आशीर्वाद देता हूँ, 12,000 वर्ष जिएगा। कितना? 12,000 वर्ष जिएगा। और भगवान ने उसको अमृत वर्षणी योग हाथ फैलाया, उसको सिर पर हाथ रखा, वह मरा हुआ बालक जिंदा हो गया और भगवान के सामने स्तुति करने लगा। उस बालक ने पूछा कि ऐसा कौन सा पुण्य माता पिता ने कर दिया कि एक मरा हुआ जीव फिर जिंदा हो गया? तो भगवान ने कहा, 1 महीने से इनने कुछ खाया पिया नहीं है, उसमें भी तुम जीवित नहीं होते। पर पुरुषोत्तम मास चल रहा था और इस पुरुषोत्तम मास में कोई निराहार निर्जल रह जाए तो वो तो मेरी प्राप्ति करता है, जो चाहे वो प्राप्त कर ले। क्योंकि अपन ने पता नहीं है और कोई ने दूध में जहर मिला दिया और अपन को दे दिया, अपन ने पी लिया, तो वो तो काम करेगा। भाई पता नहीं है और जहर मिला है दूध में और अपन पी गए तो रहेंगे। अब वो पता हो चाहे ना हो, वो तो अपन असर दिखे है। अग्नि है, अग्नि जल रही है, जलते जलते अपन उसमें हाथ डालेंगे, अब चाहे जाल के डालें चाहे अनजान में डालें, यदि हाथ डाल दिया तो वो तो जलाएगा। अग्नि का काम है जलाना। ऐसे ही भगवान के व्रत जो हैं, जान के करो या अनजान के करो, वो तो अपना प्रभाव दिखा देंगे। तो भगवान ने जीवित किया और फिर पुनः पुत्र को प्राप्त करके बड़े आनंद से रहने लगे ब्राह्मण दंपत्ति। और समय व्यतीत हुआ कि पुत्र को राजगद्दी दे करके वो वन को चले गए ब्राह्मण, और अंत में भगवान के चरणों में अपने प्राण को निक्षार कर दिया, भगवान के धाम को चले गए। उन व्रतों के प्रभाव से वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राजा धृणधन्वा, तुम दूसरे जन्म में चित्रधन्वा के पुत्र धृणधन्वा हुए, उन्हीं व्रत के प्रभाव से। और तुम सब वैभव प्राप्त उन व्रतों के कारण पा रहे हो। तुम्हारा कोई उसमें कृत्य नहीं है, तुम्हें पूर्व जन्मों के प्रभाव से ये सब संपत्ति मिली है। और जंगल में तुम गए थे और जो पक्षी तोता बोल रहा था वही तुम्हारा पुत्र सुखदेव पक्षी का रूप धारण करके आया है और तुमको मार्ग दे रहा है। क्या कह रहा है कि और तो जी लिया, और कितना जियोगे, कितना करोगे, मुक्ति का धाम खोज लो। क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रदत्त पूर्व जन्म का तुम्हारा पुत्र इस जन्म में कर्जा चुकाने के लिए और तुम्हें सही मार्ग पर लाने के लिए और भगवान के धाम जाने के लिए प्रेरणा देने आया है। वो और कोई नहीं था, वो तुम्हारा पुत्र था। इसलिए व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि उसकी अंतिम खोज परमात्मा है, अंतिम गति परमात्मा है। दुनिया में कितने कर्म कर ले, कितने कृत्य कर ले, कितने जमाखोर कर ले, पर अंत में उसकी गति परमात्मा है। गतिरीश्वर, प्रत्येक मनुष्य की गति परमात्मा है। उन्हीं परमात्मा के चरणों में मन हमारा लगना चाहिए। इसलिए पुरुषोत्तम मास के व्रत को करना चाहिए और पुरुषोत्तम मास के व्रत से इच्छित फल प्राप्त होता है। अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान, भगवान की सेवा के लिए वस्त्रदान, भगवान की सेवा में विविध सामग्रियां ये प्रस्तुत करके भगवान को हमें मनाना ही चाहिए। क्योंकि भगवान प्रसन्न रहेंगे तो संसार प्रसन्न रहेगा। इस भाव से और अमावस्या के दिन अपन सब लोग मिलकर के भंडारा करेंगे, क्योंकि 1 महीने भगवान की कथा करी है। तो एक प्रयास रहना चाहिए कि एक व्यक्ति से कम 5 लोग अवश्य तृप्त हों। इतना अपन करके और सब मिला करके विशाल भंडारा भी करेंगे, सबको बुलाएंगे और हवन ब्राह्मण भी आएंगे यहाँ खाने के लिए।
और हवन के लिए अपन सब ने जो चंदा किया है उससे हवन सामग्री आदि सब तैयार होगी। सब लोग हवन करें, सब लोग। और जो भी उसमें जो इसमें शास्त्रों में दान पुण्य के कृत्य कहे गए हैं वो पूरा ही है, उस दिन रखा जाएगा। सब लोग हाथ लगा करके, जो अलग से करें वो करें, पर जो सब उसी में हाथ लगा करके गौदान, भागवत जी का दान और घटदान, श्री राधा कृष्ण स्वर्ण दान, और सब उसी में रख करके सब हाथ लगाना और सबका उसी का दान करा दिया जाएगा। क्योंकि शास्त्र में जो कहा है उसे मानना भी चाहिए, नहीं तो सुनने का मतलब ही कहा है भाई, माने ही नहीं ये वस्तु तो फिर सुनने का मतलब नहीं है। इसलिए अपन सब ने जमा किया है और वही सब जो मिला है उससे वो सब सामग्री आई है और हवन आदि होंगे तो बड़े प्रेम भाव से और सब भंडारे में सब सहयोग करें और सब सहयोग लें। धन से ना हो सके तो आकर के कम से कम बने हैं अपन भाई में खूब आनंद लें, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो जिसकी सेवा हो करें और नहीं तो बनवाने में मनुष्य सब सहायता करें, क्योंकि भगवान पैसे से नहीं प्रसन्न होते, भगवान सेवा से प्रसन्न होते। बढ़िया कोई हाथ में आटो मारे और कोई उझाड़ो पकड़े उससे कहे प्रेम से बोलना पड़ेगा। और एक बात, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इसमें जो आए सो सबका सम्मान है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जो भगवान को भजता है वो भगवान का होता है, इसमें द्वेष भाव कभी नहीं होना चाहिए। तो आज की कथा यहीं पर, कल पुनः 2 दिन की और कथा सुन लो और फिर भंडारा और फिर बड़े प्रेम से, और फिर अगले महीना तो फिर विशाल कार्यक्रम होना ही है भागवत जी को। तो आज से 20 से 25 दिन बचे, फिर उसकी तैयारियां होंगी। तो और कल एक सूचना, कल भगवान शिव अभिषेक जो होगा वो दूध से ही होगा, श्रृंगी के माध्यम से। तो कल रुद्राभिषेक में सब आए, कथा का समय वही 2 से रहेगा, रुद्राभिषेक का समय 11 बजे से रहेगा और दूध से भगवान का अभिषेक होगा। और हरिहर मास इसको कहा जाता है, क्योंकि हरि का मास पुरुषोत्तम है और हर का मास सावन है। दोनों मासों की युक्ति हरिहर योग बना है। इस योग में मतलब इस योग में पूजा करने से जो वस्तु चाहो वो प्राप्त हो, भगवान देव कृपा करें। प्रेम से बोलना पड़ेगा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब आए और सब अभिषेक करें, कथा सुने, खूब उत्सव मनाएं। आइए भगवान की कुछ कीर्तन की ओर चले, फिर भगवान की और सेवा हो, दीपदान आरती। तांबे के दिए सुई रखें, चांदी जो भी जिससे करना राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय कीर्तन करिए प्रेम से। श्री राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। ओम जलेन शीतलेन कर्णं ज्वालामालिनेन महात्मादिबन्धनं जज्ञेन जग्नमाय जन्त देवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाम्मा। ओम चन्द्रवा मनसो जातचक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्रात् वायुष्प्राणशिमुखादग्निर्जायतो मा। सब बारी बारी से आएंगे। ओम चंद्रवामन सुजात चक्षुः सूर्यो जायतो सूत्रात् वायुष्प्राणशिमुखादग्निर्जायतो मा। इदकम् अवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरकं सर्वगणागुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजासनि पशुशनि लोकशनि वयसनि अग्निः प्रजं बहुलं मे करोत्पन्नं वयोरेतु अश्मासु दत्ता। बोले बांके बिहारी लाल की। बड़े प्रेम और भाव से भगवान की आरती करेंगे। मोर मुकुट बंसी वाले की, सावरे सलोने सरकार की। राधे श्री राधे। सभी बड़े प्रेम और भाव से भगवान कृष्ण कन्हैया की आरती को गाएंगे। तालियां मंद मंद जरूर बजाते हुए चलते हैं आरती की ओर। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है। दर्द की दवा तो मेरे पास है। भगवान कृष्ण कन्हैया की छवि की ओर निहारते हुए मन में यही भाव ले क्या
दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है दीवानी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तालियां बजाते हुए बोलिए वृंदावन हरि लाल की। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी बस तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा चाहे कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्यारे संसार, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरि बोल। जय हो। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, बता कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर। हाथ उठा के जो भगवान का है हाथ उठा के। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम सद्यार वंदे माला तुलताल काले कपाल माला से कराए दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरि बोल हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा कब से अखियाँ अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा कब से अखियाँ तरस गई अब तो आजा 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 गया दूर सारी नगरी रे सारी नगरी रे आया विरज का माता सवार तेरी नगरी रे आया विरज का माता सवार तेरी नगरी रे आया विरज का माता सवार तेरी नगरी रे जलेन शीतलेन करणं ज्वालामालिन्येन महात्मा दिवदनों यज्ञेन जग्नमाया जन्द देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाम्मा ॐ यज्ञेन जग्नमाया जन्द देवास्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सजन्द यत्र पूर्वेशाद्याः